नमस्कार दोस्तों, आपका लोन रिजेक्ट हो गया है और बैंक मैनेजर बोल रहे हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है, इस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। हो सकता है बैंक मैनेजर आपका इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर चेक किया है। आप बैंक मैनेजर को ये बता रहे हो कि आपका जितना सारा लोन है सही टाइम से आप पेमेंट भी कर रहे हो, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर क्यों कम हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक मैनेजर ये बता नहीं पाते हैं, मगर आप इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट सही तरह से रीड कर पाओगे, आपको समझ में चला आएगा क्यों आपका क्रेडिट स्कोर कम हो गया है। कैसे आप सिविल रिपोर्ट रीड करोगे, इसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है। ये वाला वीडियो आप पहले देखे होंगे, तो आप बहुत आसानी से इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट भी रीड कर पाओगे। फिर भी सिविल रिपोर्ट के साथ इक्विफैक्स रिपोर्ट का थोड़ा बहुत अंतर है। सिर्फ सिविल के साथ नहीं, और भी दो जो क्रेडिट ब्यूरो है उसके रिपोर्ट के साथ भी थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट में। मैं आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट रीड करोगे, और साथ में ये भी बताएंगे क्या अंतर है सिविल रिपोर्ट के साथ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप ये भी समझ सको कि क्यों आपका इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर कम हो गया है और कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे एरर है, किस जगह में आपको रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इक्विफैक्स रिपोर्ट का एकदम ऊपर में आप देखोगे रिपोर्ट ऑर्डर नंबर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने बार ये रिपोर्ट पुल आउट करोगे उतने बार आपको अलग अलग रिपोर्ट ऑर्डर नंबर मिलेगा। अब सेम डेट में एक बार आप इक्विफैक्स से रिपोर्ट पुल आउट करोगे और दूसरे बार आप बैंक से जाके रिपोर्ट पुल आउट करोगे तो अलग अलग आपका ऑर्डर नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब जितने बार आपका ये रिपोर्ट जनरेट होता है उसका ऑर्डर नंबर भी एक अलग होता है। और ये ऑर्डर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई एरर के लिए कंप्लेन रेज करोगे इक्विफैक्स में, तो इस टाइम पे आपको रिपोर्ट ऑर्डर नंबर देना होगा, क्योंकि आपका जिस रिपोर्ट में प्रॉब्लम है वो देखने के लिए इक्विफैक्स में भी आपका ये रिपोर्ट रिट्रीव किया जाता है। ऊपर में और एक चीज यहाँ पे मेंशन रहता है, जिस डेट में आप रिपोर्ट पुल आउट करते हो वो डेट रहता है, और जिस टाइम पे आपने रिपोर्ट पुल आउट किया होगा वहां पे टाइम भी मेंशन रहता है। कंज्यूमर नेम मिस्टर बेरा, मेरा एक कस्टमर के लिए ये रिपोर्ट मैंने पुल आउट किए थे और उनका डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताएंगे उनका रिपोर्ट देख के, मगर कुछ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के कारण से हम लोग हाइड किया है, मगर सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा मैं जिस तरह से आपको समझाएंगे। तो आप ध्यान से पूरा चीज अच्छी तरह से सुनिए। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है, डेट ऑफ बर्थ, एज कितना है वो देते हैं, जेंडर मेल या फीमेल वो यहाँ पे लिखता है, टोटल इनकम कितना है बैंक मेंशन करेगा तो रहेगा, यहाँ पे कोई कुछ मेंशन नहीं किया। ऑक्यूपेशन, आप सैलरीड कस्टमर होंगे तो सैलरीड दिखाएगा, बिजनेस कस्टमर के लिए बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने से अदर्स भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे रहता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, ऐसे करके जितना सारा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने लोन लेने के टाइम पे दिया है वो सारा डिटेल यहाँ पे रहते हैं। मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड आपने नहीं दिया है तो उस केस में आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे नहीं देगा, मगर आधार कार्ड नंबर आपने दिया है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा। आपने जितना सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है लोन लेने के टाइम पे ये सारा डिटेल यहाँ पे रहेगा। मोबाइल नंबर, ऑफिस, होम नंबर भी रहेगा तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता है। ईमेल एड्रेस जाएगा तो ईमेल एड्रेस भी मेंशन करते हैं, मगर पता नहीं क्यों यहाँ पे ईमेल एड्रेस कस्टमर के लिए नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि कोई बैंक ईमेल एड्रेस इक्विफैक्स को सबमिट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं दिखा रहा है। कंज्यूमर एड्रेस यहाँ पे रहता है, जितना सारा एड्रेस आप दोगे लोन लेने के टाइम पे, अलग अलग एड्रेस अलग अलग टाइम पे आप दोगे तो वो भी यहाँ पे मेंशन रहता है। जिस डेट में आप ये लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो उस डेट में या तो वो लोग जो इन्फॉर्मेशन भेजता है इक्विफैक्स में उस डेट का भी मेंशन यहाँ पे रहता है। इसके बाद आता है इक्विफैक्स स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कस्टमर का इक्विफैक्स स्कोर है 722, स्कोर 300 से 900 तक होता है, यहाँ पे कस्टमर स्कोर 722 है। और एक चीज मैं बताए थे कि अलग अलग क्रेडिट ब्यूरो में अलग अलग स्कोर होता है। इसी कस्टमर का सिविल में स्कोर है 750 के आसपास, जहाँ पे एक्सपीरियंस में 760 प्लस है, यहाँ पे दिखा रहा है 722। इसके बाद आता है रिसेंट एक्टिविटी, 90 डेज के अंदर में कोई लोन के लिए आप इंक्वायरी करोगे या तो लोन लोगे तो उसका डिटेल यहाँ पे रहता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल इंक्वायरी 2 हुआ है और उन्होंने एक लोन भी लिया है, वो एक दिखा रहा है। इसके बाद समरी सेक्शन आता है, आपको जितना सारे लोन लिया हुआ है उसका एक समरी यहाँ पे दे देता है, जैसे कि नंबर्स ऑफ अकाउंट 4 है, नंबर ऑफ ओपन अकाउंट 2 है, ऐसे करके डिटेल रहता है। चलिए आगे देखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है अकाउंट डिटेल्स। आपका इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट में आपने जितना सारा लोन लिया है उसका डिटेल रहता है,
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, नेगेटिव स्टेटस रहेगा, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट को अलग अलग करके दिखाया जाता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर देता है, उसके बाद कौन सा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है उसका नाम रहता है। मगर बैंक से आप इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट पुल आउट करोगे तो कौन से बैंक में आपने लोन लिया है और अकाउंट नंबर क्या है उसके बारे में डिटेल में पता नहीं चलता है। टाइप ऑफ लोन हाउसिंग लोन है, ओनरशिप टाइप इंडिविजुअल है। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल शो कर रहे हैं, अपने ज्वाइंट नाम पे लोन लोगे या तो गारंटर रहोगे तो ज्वाइंट या तो गारंटर यहाँ पे शो करते हैं। बैलेंस, पास ड्यू अमाउंट, लेट पेमेंट, राइट ऑफ अमाउंट। देखिए लेट पेमेंट कुछ भी नहीं है और राइट ऑफ अमाउंट भी कुछ है नहीं। अकाउंट सही तरह से चल रहा है। ओपन यस। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे शो करते हैं, सैंक्शन अमाउंट और किस डेट में ये अकाउंट ओपन हुआ है वो भी मेंशन रहता है। लोन क्लोज हो जाने से डेट क्लोज मेंशन रहता है। यहाँ पे अकाउंट ओपन है तो इसलिए क्लोज डेट कुछ मेंशन नहीं किया है। रीपेमेंट टेन्योर 240, इसका मतलब 240 EMI कस्टमर को पे करना है। और यहाँ पे देखिए टर्म फ्रीक्वेंसी मंथली है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट है 240 मंथ्स होगा। हो सकता है कि आपका ऐसा कोई लोन लिया है जहाँ पे क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, तो उस केस में यहाँ पे क्वार्टरली या तो आपका वीकली पेमेंट रहेगा तो वीकली यहाँ पे मेंशन रहता है। कोलेटरल वैल्यू भी दिया हुआ है और कोलेटरल टाइप दिया है प्रॉपर्टी। ये लोन एक्चुअली मॉर्गेज लोन है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन करता है कोलेटरल टाइप और कोलेटरल वैल्यू भी मेंशन रहता है। अब यहाँ पे दिखा है कि ये हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन एक मॉर्गेज लोन है, इसलिए कोलेटरल वैल्यू मेंशन किया है। अनसिक्योर्ड लोन रहेगा तो यहाँ पे कोलेटरल टाइप कुछ नहीं रहेगा और कोलेटरल वैल्यू भी कुछ नहीं रहेगा। अकाउंट नया अकाउंट है और स्टैंडर्ड अकाउंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री मेंशन करता है, लोन नया इनका ओपन हुआ है तो 2 महीने का हिस्ट्री शो कर रहा है और स्टैंडर्ड है। लोग दूसरा अकाउंट देखते हैं, दूसरा ऐसे ही एक अकाउंट है, कुछ अलग नहीं है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। मगर ये भी एक देखिए मॉर्गेज लोन है, इसलिए प्रॉपर्टी मेंशन किया है कोलेटरल टाइप में और कोलेटरल वैल्यू भी मेंशन किया हुआ है। मगर यहाँ पे एक चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है, हिस्ट्री। ये लोन काफी पुराना है और हिस्ट्री यहाँ पे शो कर रहा है, तो लोन पेमेंट स्टैंडर्ड है। देखिए हर जगह में हिस्ट्री लिखा है। हिस्ट्री के मतलब है इनका पेमेंट सही टाइम से हो रहा है हर महीने में। देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि अकाउंट दिया हुआ है, अकाउंट नंबर भी मेंशन किया है। इंस्टीट्यूशन नेम SBM बैंक मॉरिशस लिमिटेड। टाइप ऑफ लोन क्रेडिट कार्ड, ओनरशिप टाइप इंडिविजुअल। मगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताएंगे, कस्टमर का ये जो लोन शो कर रहा है ये कस्टमर का लोन नहीं है, दूसरा किसी का अकाउंट उनका रिपोर्ट में चलाया है। ऐसे कभी कभी हो जाता है डेटा मिक्सिंग की वजह से, या तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभी दूसरा कस्टमर का अकाउंट में भी चला जाता है, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से भी हो सकते हैं। तो जो भी है अब यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करके इस अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। यहाँ पे अलग से कुछ नहीं है, ये क्लोज अकाउंट है। इंक्वायरी सामारी, अब जितना समय इंक्वायरी करोगे उनका सामारी रहता है। कस्टमर प्लस 24 मंथ में 5 इंक्वायरी किया है। इंक्वायरी डिटेल यहाँ पे दिया रहता है। इंस्टीट्यूट नेम, जिस बैंक से आपने इंक्वायरी करोगे उस बैंक का नेम रहेगा और जिस डेट में आप इंक्वायरी करोगे वो भी रहेगा। पर्पज ऑफ लोन रहता है, जैसे कि यहाँ पे हाउसिंग लोन है और अमाउंट कितने अमाउंट देके आपने इंक्वायरी किया है वो भी यहाँ पे मेंशन रहता है। इसके बाद आता है इनपुट इंक्वायरी। ये ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे रिपोर्ट पुल आउट करने के लिए वही डेटा यहाँ पे शो करते हैं। ग्लोसरी टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का कोई डेटा नहीं है मगर यहाँ पे टर्म्स रहता है, जो टर्म्स आप अच्छी तरह से जान जाओगे तो रिपोर्ट भी सही तरह से पढ़ पाओगे। जो रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे यहाँ पे वैरायटी ऑफ अकाउंट ज्यादा नहीं है, ताकि आपको सारा चीज वहाँ पे देखने के लिए मिले। मगर ये टर्म आपको पता होगा तो कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। CLSD, इसके मतलब है क्लोज्ड। यहाँ पे देखिए 01 प्लस, ये 100 डेज से लेके 30 डेज का पास ड्यू होता है, तो ऐसा लिखा रहता है। अब सिविल में देखोगे तो वहाँ पे 20 डेज, 25 डेज या तो 45 डेज, 60 डेज, जिस तरह से डिले पेमेंट होता है वो स्पेसिफिक डेट मेंशन रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 1 से लेके 30 डेज के बीच में रहेगा तो आपको 01 प्लस मेंशन रहता है। हिस्ट्री में 31 प्लस ऐसा लिखा रहता है, वहाँ पे 31 से लेके 60 डेज का ड्यू होता है। कभी कभी 30 प्लस भी लिखा रहता है। 61 प्लस का मतलब होता है 61 प्लस 90 डेज पास ड्यू। अब यहाँ पे जितना सारा प्लस हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि 30 डेज यहाँ पे एडिशन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। 5 डेज 10 डेज भी हो सकता है, 30 डेज भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए STD, इसका मतलब स्टैंडर्ड है, शायद आपको ये पता होगा, पहले कोई रिपोर्ट आप पढ़े होंगे सिविल का या तो एक्सपीरियंस का। SUV का मतलब होता है सब स्टैंडर्ड। DBT स्टैंड फॉर डाउटफुल। LOS मतलब होता है लॉस। अब सिविल के साथ यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पे लॉस अकाउंट को LSS करके दिखाता है, यहाँ पे LOS करके दिखाता है। SMA स्टैंड फॉर स्पेशल मेंशन अकाउंट। ज्यादा PSU बैंक लोन रिपेमेंट फेल होने से SMA करते हैं।
SMA 0 स्टैंड फॉर 30 डेज से कम टाइम के लिए डिले पेमेंट हो रहा है, लेट पेमेंट हो रहा है, तब ये SMA 0 होता है। SMA 1 31 डेज से लेकर 60 डेज तक होता है और SMA 2 होता है 61 डेज से लेकर 90 डेज। मगर ज्यादातर केसेस में SMA 0, SMA 1, SMA 2 ऐसा नहीं दिखा जाता है, आपको SMA दिखने के लिए मिलेगा और ज्यादा PSU बैंक ये मेंशन करता है। प्राइवेट बैंक ऐसा नहीं करते हैं, वो जितने दिन के लिए लेट पेमेंट हो रहा है वही ज्यादा केसेस में मेंशन करता है। यहाँ पे DBT 1, DBT 2, DBT 3 के लिए सेम है, 1, 2, 3 करके ऐसा नॉर्मली नहीं दिखाता है, सिर्फ DBT शो करते हैं। NPA मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, शायद आपको ये चीज पता होगा। 30 डेज से ज्यादा टाइम के लिए किसी कस्टमर का लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में RBI के गाइडलाइन के हिसाब से वो अकाउंट NPA स्टेटस में चला जाता है। तो कभी ऐसा होता है तो आपको NPA देखने के लिए मिलेगा, मगर ज्यादा केसेस में NPA शो नहीं करते हैं, वहाँ पे या तो SUB या तो DBT शो करते हैं। यहाँ पे देखिए ACT स्टैंड फॉर सेटल्ड एंड क्लोज। आप सिविल रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे सेटल्ड लिखा रहता है। WOF स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ स्टेटस। PWOS मतलब पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल्ड। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SF का मतलब होता है सूट फाइल, जो नॉर्मली सिविल रिपोर्ट में दिखाता है सूट फाइल पूरा क्लियरली मेंशन रहता है, यहाँ पे SF मेंशन कर देता है। WDF का मतलब होता है विलफुल डिफॉल्ट। यहाँ पे देखिए DPD डेज पास ड्यू, जो डिले पेमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, किसी में आपको DPD लिखा आ सकता है जो लेट पेमेंट हो रहा है। नॉर्मली DPD ज्यादातर केसेस में नहीं दिखाता है, जितना दिन के लिए डिले पेमेंट होता है वो मेंशन करता है। वहाँ पे आपका 01 प्लस हो सकता है, 30 प्लस हो सकता है, ऐसे करके मेंशन करते हैं। तो DPD आप कैसे देखोगे और DPD को कैसे इक्विफैक्स मेंशन करते हैं, मैं दूसरा एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, क्योंकि इस रिपोर्ट में वो मेंशन नहीं है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मेरा एक दूसरा कस्टमर जिनका ये रिपोर्ट है, देखिए इनका लेट पेमेंट हो रहा है, जैसे मैं बताया हूँ 01 प्लस करके दिखाया है, 30 प्लस, 60 प्लस और उसके आगे 180 प्लस भी शो कर रहा है, जहाँ पे नीचे सब स्टैंडर्ड शो कर दिया है। दूसरा और एक अकाउंट भी है जहाँ पे आपका लेट पेमेंट शो कर रहा है, जिस टाइम के लिए लेट पेमेंट हो रहा है उस टाइम पे सब स्टैंडर्ड भी शो कर रहा है। और यहाँ पे जो स्टार मार्क किया है इसका मतलब ये नॉट रिपोर्टिंग है, हो सकता है कस्टमर पेमेंट नहीं किया है। अब देखिए 180 प्लस डेज के बाद 360 प्लस डे आ रहा है, किसी कारण से ये रिपोर्टिंग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्टार मार्क दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 01 प्लस, 30 प्लस, 60 प्लस कर रहा है और उसके बाद पेमेंट स्टैंडर्ड है, मगर यहाँ पे देखिए ऊपर में एक मेंशन है RCB का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर ड्यू टू COVID-19। तो कोविड के टाइम में ये रिस्ट्रक्चर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे RCB लिखा आ रहा है। फिर भी अकाउंट स्टैंडर्ड हो गया है और बाद में क्लोज्ड हुआ है। हमें उम्मीद है कि कैसे आप इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट रीड करोगे आपको समझ में चला आया है। इसके बाद भी आपको किसी जगह में डाउट है, किसी जगह में आपको समझने में प्रॉब्लम आया है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारा फ्री वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेमोस्ट्रेशन देके दिखाता हूँ कैसे आप क्रेडिट रिपोर्ट रीड करोगे, कैसे आप रेक्टिफिकेशन करोगे और आपका जितना सारा क्वेश्चन रहेगा सिविल स्कोर रिलेटेड, क्रेडिट स्कोर रिलेटेड, उसका भी आंसर करेंगे मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस का बेसिस पे। उस फ्री वेबिनार का जो रजिस्ट्रेशन है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सिविल स्कोर में, एक्सपीरियंस क्रेडिट रिपोर्ट में, क्रिप हाईमार्क क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ भी एरर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप रेक्टिफाई कर पाओगे। इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट में आपका कुछ एरर रहेगा तो कैसे आप वो रेक्टिफाई करोगे उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।